जब हम हॉरर की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर क्या आता है? भूत, मॉन्स्टर्स, है ना? लेकिन सोचिए, सबसे गहरा डर तो शायद वो है जो हमारे अपने अंदर से ही आता है। आज हम एक ऐसी ही छोटी मगर बहुत पावरफुल कहानी को परत दर परत खोलेंगे, जिसका नाम है वो जो मेरी जगह सो रहा है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बिना किसी डरावने चेहरे के सिर्फ किसी की पहचान छीन लेने का डर ही सबसे बड़ा खौफ बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत अनसेटलिंग सवाल से होती है। एक ऐसा सवाल जो सीधा हमारी पहचान की जड़ों को हिला देता है। सोच कर देखिए, क्या हो अगर एक दिन हमारी अपनी जगह, हमारा कमरा, अरे हमारा अपना वजूद ही हमारा ना रहे। बस यही एक सवाल हमें सीधे कहानी के उस डर के सेंटर में ले जाता है। वो डर जब इंसान खुद से ही अजनबी बन जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक अजीब रात। यहीं से स्टेज सेट होता है और पहले ही मोमेंट से ये फीलिंग आने लगती है कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़। कहानी की पहली ही लाइन भाई रियलिटी का धागा ही खींच देती है। मैं सोने गया लेकिन मैं जाग रहा था। मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है ना, एक पैराडॉक्स। और बस यहीं से साइकोलॉजिकल हॉरर का खेल शुरू होता है, जब दुनिया के नियम, लॉजिक सब टूटने लगते हैं और दिमाग में बस एक ही चीज गूंजती है, ये कैसे मुमकिन है? और फिर वो मोमेंट आता है जो इस अजीब से डर को एक चेहरा दे देता है। हमारा कैरेक्टर अपने ही बिस्तर पर किसी और को सोते हुए देखता है और उसके मुंह से बस यही निकलता है, ये कौन है? मैं तो यहां खड़ा हूं। बस इसी एक डायलॉग से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आ जाता है। अगर एक मैं बिस्तर में है तो फिर ये जो खड़ा है ये कौन है? तो अब ये डर और भी गहरा होने वाला है। कहानी का दूसरा हिस्सा, आईने का खालीपन। यहाँ पर डर अब बाहर की दुनिया से हटकर कैरेक्टर के अपने अंदर, उसके वजूद पर ही अटैक करने लगता है। ये देखिए, ये वो भयानक पल है। कैरेक्टर आईने के सामने खड़ा है लेकिन आईना उसे नहीं दिखा रहा। मतलब उसका रिफ्लेक्शन, उसका अक्स गायब है। ये सिर्फ एक जंप स्केयर या डरावना सीन नहीं है। नहीं, ये पहचान के मिट जाने का डर है, अपने ही वजूद के खो जाने का जो सबसे गहरा खौफ होता है ना, ये वो है। और ये सवाल, मेरी परछाई कहाँ गई, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चीख है। इसका सीधा सा मतलब है मेरे होने का सबूत कहाँ गया। जरा सोच कर देखिए, अगर एक दिन आईना किसी को पहचानने से ही इनकार कर दे, तो क्या वो इंसान वाकई में वहां मौजूद है? यहाँ से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। तीसरा हिस्सा, अंदर से एक कॉल। अब तक जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वो एक खामोश पहेली था, लेकिन अब वो पहेली बोलने वाली है। और जरा ये देखिए, फोन बजता है। कॉलर आईडी पर क्या नाम है? मी, मतलब मैं। कितना ज्यादा क्रीपी है ये। दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, घर के अंदर भी नहीं, वो फोन पर अपनी ही पहचान बनकर कॉल कर रहा है। खतरा अब पूरी तरह से पर्सनल हो चुका है। और फोन के उस पार से एक बहुत ही धीमी ठंडी आवाज आती है, तू जाग क्यों गया? अभी तो तेरी बारी खत्म नहीं हुई। सच कहूं तो ये लाइनें रोंगटे खड़े कर देती हैं। तेरी बारी, इन शब्दों से ऐसा लगता है ना जैसे ये सब कोई भयानक खेल है जो पहले से चल रहा है और हमारे कैरेक्टर ने गलती से जागकर उस खेल का नियम ही तोड़ दिया है। ओके, तो अब हम पहुंच रहे हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चौथा हिस्सा, बिस्तर का राज। अभी तक जो डर बस महसूस हो रहा था ना, अब हमारा कैरेक्टर उससे फेस टू फेस, आमना सामना करने वाला है। और ये 3 स्टेप्स सस्पेंस को बिल्कुल पीक पर ले जाते हैं। पहला, बिस्तर की तरफ बढ़ना, हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही है। दूसरा, कांपते हाथों से धीरे धीरे कंबल को हटाना। और तीसरा, उस सच का सामना करना जो शायद उसे हमेशा के लिए तोड़कर रख देगा। और जैसे ही कंबल हटता है, सच सामने आ जाता है। बिस्तर पर लेटा हुआ उसी का चेहरा अपनी आंखें खोलता है और कहता है, अब तू सो, मैं जागता हूं। ये है वो फाइनल मोमेंट, अदला बदली का ऐलान कि अब से ये जिंदगी तुम्हारी नहीं, मेरी है। तो चलिए अब कहानी के स्टार्क एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं। 5वां और आखिरी हिस्सा, अंतिम अदला बदली। यहाँ इस पूरे खौफ को न सिर्फ एक्सप्लेन किया जाता है बल्कि उस पर एक फाइनल मोहर लगा दी जाती है। नरेटर की ये आखिरी लाइनें सुनिए। कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक और वो होता है जो सही समय आने पर उसकी जगह ले लेता है। ये लाइनें इस कहानी को एक इंसान के डर से निकालकर हम सबका डर बना देती हैं,
है ना? एक लोक कथा की तरह, जैसे ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हम सबकी छिपी हुई हकीकत हो सकती है। और सच कहूं तो यही सोच इस कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। वैसे इस तरह के फिनोमिनन के लिए एक स्पेशल शब्द भी है, डॉपलगैंगर। डॉपलगैंगर का मतलब सिर्फ हमशक्ल नहीं होता। पुरानी कहानियों और फोकलोर में इसे एक बहुत बुरा शगुन माना जाता था। एक ऐसा साया जो आपकी जगह लेने, आपकी पूरी जिंदगी चुराने के लिए आता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने इस कहानी में देखा। और ये है इस कहानी का आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला सीन। जो असली किरदार है वो अब बिस्तर पर बेसुध पड़ा है और उसका दूसरा रूप कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है। ये एक जीत की मुस्कान है, एक कब्जा करने वाले की मुस्कान। अदला बदली अब पूरी हो चुकी है। तो इस कहानी के विश्लेषण को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। कहानी तो खत्म हो गई, पर यह सवाल शायद दिमाग में घूमता रहेगा कि हमारे अंदर का वो क्या कर रहा है। क्या वो भी बस सही वक्त का